नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आयुष एजुकेट्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा वेटेज रखने वाला है, चाहे आप नीट दे रहे हो, चाहे आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको भी मलेरिया यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में कहीं पे भी आपको डाउट्स आ रहे हैं या आप इसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में इस टॉपिक को इतना मक्खन बना दिया जाएगा कि आप कहीं से भी किसी भी एग्जाम के पेपर उठा के सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे आपके सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को दोस्त। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है सर? प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है बेसिकली, है ना? तो सर ये प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ बेटा एक डिजीज कॉजिंग एजेंट है, यानी कि पैथोजन होता है, राइट? समझना। पहला इसका स्ट्रेन जो आपके एनसीईआरटी में 3 स्ट्रेन इसके दे रखे हैं, आइए समझते हैं। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, सबसे कॉमनली पाया जाने वाला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सेकंड वन प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड द थर्ड वन इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है, ये हमें मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। और एनसीईआरटी में एक टॉप पॉइंट दे रखे हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये मोस्ट सीरियस एंड कैन इवन बी फाटल। ये सबसे सीरियस होता है और कई केसेस में ये जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट करता है। तो दोस्त, प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, एक तो एसेक्सुअल फॉर्म होता है, एक होता है सेक्सुअल फॉर्म। तो सबसे पहले आप इन दो टर्म्स का मतलब समझिए कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या होते हैं। दोस्त, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसान के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है दोस्त, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट? यहाँ पे इसके गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। और दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉस्किटोस, यानी कि मच्छर के शरीर के अंदर, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर जाने के बाद वहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है और वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहां पे अपनी लाइफ साइकिल को इस तरीके से कंप्लीट करता है। तो अब आइए समझते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, तो द फर्स्ट टॉपिक इज बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो इंसानों के अंदर क्या होता है ये समझते हैं। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स हेल्दी ह्यूमन बींग्स। अब एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो क्या करती है, एक हेल्दी, लेट सपोज मैं एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग हूं, मुझे किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने काट लिया, फीमेल मॉस्किटो ने काट लिया, ठीक है, उसने बाइट किया हमें। अब जब वो हमें बाइट करती है तो वो एक्चुअली होता क्या है, एंड प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट स्टेज में इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम बाय बाइट व्हिच वाज प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। अब जो मच्छर थी, यानी कि जो मादा मच्छर थी, यानी कि जो फीमेल मॉस्किटो थी, उसको प्लाज्मोडियम ने इन्फेक्ट किया था। ठीक है, यानी कि अब प्लाज्मोडियम जो इन्फेक्ट कर दिया, तो जो प्लाज्मोडियम था वो स्पोरोजॉइट स्टेज में था। कहां पे? मॉस्किटो यानी कि मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में वो अपने स्पोरोजॉइट स्टेज में था। जब मच्छर ने हमें काटा तो उसके सलाइवरी ग्लैंड से वो स्पोरोजॉइट्स क्या हुए बेटा, हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर गए। क्लियर है इतनी बात? फिर समझो, एक बार फिर समझो। जब एक मच्छर जिसको प्लाज्मोडियम ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो प्लाज्मोडियम अपने स्पोरोजॉइट स्टेज में मच्छर के अंदर था, मादा मच्छर के अंदर यानी कि फीमेल मॉस्किटो के अंदर। अब उस फीमेल मॉस्किटो ने जब हमें काटा तो उसके सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजॉइट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गए। इतनी बात क्लियर है? आइए आगे समझते हैं। प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम नाउ रीचेस टू लीवर सेल्स। अब क्या करते हैं, जो प्लाज्मोडियम हमारे स्पोरोजॉइट स्टेज में हमारे ब्लड स्ट्रीम में आए, ये अब कहां जाएंगे? ब्लड के थ्रू हमारे लीवर सेल्स के अंदर, यानी कि हिपैटोसाइट, हिपा मींस लीवर, साइट मींस सेल, हिपैटोसाइट्स के अंदर जाएंगे और वहां पे ये फिजन कर सकते हैं, लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तो होगा नहीं, ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं, राइट? अब क्या होगा, हिपैटोसाइट एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एसेक्सुअली। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 1 हो गया, यानी कि पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ हमारे प्लाज्मोडियम का, यानी कि स्पोरोजॉइट्स का, राइट? तो वहां पे एसेक्सुअली मल्टीप्लाई किए एंड बाय बर्स्टिंग द लीवर सेल एंड रिलीज ऑफ मीरोजॉइट्स अगेन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब बड़े ध्यान से समझना,
जब लीवर सेल्स में काफी तेजी से इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब जब मल्टीप्लिकेशन हो गया दोस्त, तो जो लीवर सेल यानी कि जो हमारी हेपेटोसाइट्स थी वो क्या होने लगी, बर्स्ट होने लगी, यानी कि वो टूटने लगी। ठीक है, तो टूटने से वहां पे इनका एक नया फॉर्म, जो स्पोरोजोइड था, उनका एक नया फॉर्म सामने आया, जो हमारा क्या कहलाया दोस्त, मीरोजॉइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब ये मीरोजॉइड्स क्या करते हैं, ये दोबारा से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, लीवर से आगे जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, फिर ये पहुंचते हमारे ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे जाकर के हमारी आरबीसीज के पास, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, राइट। अब इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये इंटर करते हैं और वहां पर सेम प्रोसेस को दोहराते हैं दोस्त, ये दोबारा से वहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ध्यान देना, मैं असेक्सुअल बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वेयर इट एंटर्स इनटू द आरबीसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर कंप्लीटिंग इट्स सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे दूसरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके आरबीसी के अंदर हुआ, तो वहां पे क्या होगा दोस्त, ये आरबीसी को भी हम बर्स्ट करेंगे, यानी कि उसको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, और वहां से एक केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल होता है दोस्त हमारा हीमोजोइन। वेरी मच इंपॉर्टेंट, नीट में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हीमोजोइन क्या करता है दोस्त, यही वो केमिकल है जो हमारी बॉडी में चिल्स एंड फीवर्स को क्रिएट करता है, यानी कि हमें ठंड दे करके बुखार आती है। कई बार डॉक्टर्स, जब आप हॉस्पिटल जाते होंगे, डॉक्टर आपसे पूछता है क्या बुखार ठंड दे के आ रही है, तो वो इस चीज को एक्चुअली अंदाजा लगा रहा होता है कि हो सकता है कि हीमोजोइन इनके बॉडी में रिलीज हो गया है और मलेरिया का टेस्ट वो करवाता है। ठीक है, तो इसी हीमोजोइन केमिकल के कारण जो आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हुआ है, कॉजेज चिल्स, ठंड लगवाता है, एंड फीवर, इसकी वजह से आपको काफी तेज फीवर यानी कि बुखार आता है। क्लियर है इतनी बात। अब आइए समझते हैं आगे क्या होता है। सम सेल्स ऑफ आरबीसी ट्रांसफॉर्म्ड। अब ट्रांसफॉर्म वर्ड का मतलब क्या हुआ, आरबीसी की ही कुछ सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी कि कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, आइए समझते हैं। फ्रॉम असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग टू फॉर्म गैमेटोसाइट। अब यहां पर क्या होता है, कुछ आरबीसी की जो सेल्स हैं उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाती हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन सेल्स के अंदर, यानी कि गैमेटोसाइट। बेसिकली वो गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब गैमेटोसाइट क्या होता है, गैमेट फॉर्मिंग सेल्स, साइट यानी कि सेल्स, तो गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बनते हैं, जरा समझना। एक तो फीमेल गैमेट, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, मैक्रोगैमेटोसाइट। एक बनता है मेल गैमेट, यानी कि माइक्रोगैमेटोसाइट। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वहां पे फीमेल गैमेट भी बन गया और मेल गैमेट भी बन गया, तो सर ये फर्टिलाइज होकर कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ही क्यों फर्टिलाइजेशन की नहीं हो जाती। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, इस वजह से वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनसाइड ह्यूमन दिस मेल एंड फीमेल गैमेट डू नॉट फ्यूज, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए मॉस्किटोस के गैमेट्स के लिए, वो वहां पे उसको नहीं मिल पाता और वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो इस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स जो है प्लाज्मोडियम का हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब आइए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, ओनली गैमेटोसाइट फॉर्म, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्ड इन ह्यूमन। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन कहलाती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, वहां पे किसी भी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब आइए समझते हैं हमारा दूसरा पॉइंट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो के बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आइए दोस्त समझते हैं। जब एक हेल्दी, अब जरा समझना, जैसे मेरी बॉडी में, अब मैं इन्फेक्टेड पर्सन हो चुका हूं, मेरी बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर कर चुका है, हमारे अंदर प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट्स बन चुके हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में उसके गैमेटोसाइट्स ट्रेवल कर रहे हैं, राइट। अब अगर कोई हेल्दी मॉस्किटो हेल्दी मॉस्किटो अगर मुझे काटता है, तो क्या होगा, जो हेल्दी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट्स इन्फेक्टेड ह्यूमन, इन्फेक्टेड ह्यूमन ब्लड हैव गैमेटोसाइट्स। जो इन्फेक्टेड ह्यूमन था उसके बॉडी में, मैंने आपको बताया कि मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स होंगे, मैक्रोगैमेटोसाइट है, माइक्रोगैमेटोसाइट्स, यानी कि फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट।
which enters into mosquito gut alimentary canal by bite of mosquito, right? अब जैसे ही मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटा, ह्यूमन बीइंग को, उसके बॉडी से गैमेटोसाइट कहां चले गए? मॉस्किटो के गट में, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, आहार नाल के अंदर वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है वहां पे? आफ्टर एंटरिंग इनसाइड गट ऑफ मॉस्किटो, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड फॉर्म जायगोट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो में कहां होता है, तो आपको ध्यान रखना है कहां पे होता है दोस्त? गट ऑफ मॉस्किटो, है ना? यानी मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा सर? फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। बहुत कॉमन सी बात है, आप रिप्रोडक्शन में पढ़ के आए हो, है ना? तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? गैमीट बनेगा, ठीक है? तो गैमीट सॉरी जाइगोट बनेगा। तो जो जाइगोट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओकाइनिट, राइट? ओकाइनिट बोलते हैं, यानी कि जो आपके मॉस्किटो का जो जाइगोट बनता है दोस्त, उसको हम क्या बोलते हैं? ओकाइनिट कहते हैं, ठीक है? आगे समझिएगा। दिस ओकाइनेट्स बर्स्ट द वॉल ऑफ स्टमक and enters into body fluid of mosquito and move into salivary glands। अब ये जो जाइगोट है ये क्या करता है? ये स्टमक की वॉल को बर्स्ट करता है, यानी कि डिस्ट्रॉय करके कहां चला जाता है? हीमोलिम्फ में, यानी कि मॉस्किटो के बॉडी फ्लूइड में ये इंटर कर जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब क्या होगा? इन सलाइवरी ग्लैंड उकाइनेट्स चेंजेस इनटू स्पोरोजाइट्स। अब यही उकाइनेट्स, यानी कि यही जो जाइगोट है दोस्त, ये डेवलप होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? स्पोरोजॉइट्स में। ये क्या हुआ? स्पोरोजॉइट फिर बन गए। जी हाँ दोस्तों, वही स्पोरोजॉइट जो हमने यहां पे देखा, ये स्पोरोजॉइट स्टेट। अब जब यही मॉस्किटो क्या करता है? अगेन दिस इंफेक्टेड मॉस्किटो हैविंग स्पोरोजॉइट इन सलाइवरी ग्लैंड्स विल बाइट a healthy human and same cycle will repeat। और यही स्पोरोजॉइट वाले जो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजॉइट्स हैं, यही वाला मॉस्किटो जा करके दोबारा से एक हेल्दी ह्यूमन को काटेगा और ये सेम साइकिल रिपीट होती जाएगी, राइट? तो इस तरीके से क्या होता है दोस्त? ये प्लाज्मोडियम अपने लाइफ साइकिल को दो स्टेजेस में मतलब कंप्लीट करता है, यानी कि दो होस्ट में। तो प्राइमरी होस्ट कौन हो गया इसका? मेल, एंड सेकेंडरी होस्ट इसका क्या हो गया? आपका मॉस्किटो, राइट? अब आइए समझते हैं आप एक पॉइंट। सेक्सुअल फेज कंप्लीट्स इन मॉस्किटो बट गैमेट्स फॉर सेक्सुअल फेज फॉर्म इन ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल फेज जो है, वो मॉस्किटो के अंदर होती है, लेकिन जो गैमेट्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल फेज के लिए, वो बनते कहां है? ह्यूमन बीइंग के अंदर। हाँ सर, ये बात तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ चुकी है। क्लियर है बिल्कुल? दोस्तों, आप इसको रिवाइंड करिए, कहीं पे भी अगर आपको डाउट हुआ हो, वीडियो को रिवर्ट करके फिर से देखिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कहां पे आपको चीजें नहीं समझ में आई। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।